हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डी से आने वाले टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे और इस वीडियो में हम ई से आने वाले टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं जो ई से आते हैं। सबसे पहले इनमें जो है वो है इकोलेलिया। ठीक है, इकोलेलिया का मतलब क्या है? अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि इको, ठीक है, इको जब हम कहीं भी जाते हैं, स्पेशली अगर हम किसी भी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो कि हॉलो स्पेस है, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं हम जोर से आवाज लगाते हैं तो वो आवाज, वो हमारी खुद की आवाज हमें वापस सुनाई देती है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आवाज इको होती है, मतलब गूंजती है तो हमें वापस आके सुनाई देती है। ठीक है, तो इको से आप हमेशा याद रखना, इको क्या हो रहा है? जो आप बोलते हो वही आपको सुनने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स ऐसे हैं हमारे पास साइकेट्री में जो इको से स्टार्ट हो रहा है। एक है इकोलेलिया, दूसरा है इकोप्रेक्सिया। ठीक है, अब ये दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या है? इकोलेलिया में जब हम रिपीट, मतलब जो भी पेशेंट है वो क्या करेगा? रिपीटिंग समवन्स एल्स वर्ड्स और फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेलिया जो बोल रहे हैं वो क्या है? वर्ड या फिर फ्रेज। ठीक है, ये जो है वर्ड या फिर फ्रेज। जैसे कि आपने किसी से पूछा तुम कैसे हो, ठीक है, वो भी वापस आपसे बोलेगा तुम कैसे हो। आप बोलोगे कि मैं बढ़िया हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, तो वो आपकी बातों को ही रिपीट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्हें वो पता है, ठीक है, उसका मतलब उन्हें पता है, पर वो जो चीज सुनते हैं वही चीज रिपीट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इको ले लिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटिंग समवन एल्सेज वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भी मतलब, जो भी हम बात सुन रहे हैं उसका मतलब हमें पता नहीं होता है, मतलब जो पेशेंट है उसका मतलब वो नहीं जानता है। ठीक है, जो भी इको ले लिया जिनको भी हो रहा है वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल्स एज इन कौन से डिसऑर्डर में ये बहुत कॉमन है? तो यहाँ लिखा है कॉमन इन ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, ये दोनों ही डिसऑर्डर्स हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इकोप्रेक्सिया। तो अब यहाँ ले लिया हमने किसके लिए यूज किया? वर्ड और फ्रेजेस के लिए। तो जो प्रेक्सिया है वो हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं जिसमें प्रेक्सिया आया है। तो प्रेक्सिया वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इज इकोप्रेक्सिया। ठीक है, ओके, कॉपिंग और इमिटेटिंग समवन एल्सेस मूवमेंट और एक्शंस। ठीक है, मूवमेंट और एक्शंस विदाउट मीनिंग टू, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर इमिटेट कर रहे हैं। सपोज मैंने अभी जैसे मार्कर बंद किया, मेरे सामने कोई है जिसको इकोप्रेक्सिया है, वो क्या करेंगे? वो भी मार्कर लेके बंद करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो मतलब मुझे इंस्टिगेट करने के लिए या मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वो उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि जो भी सामने हो रहा है वो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एन्यूरेसिस। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा। एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन, उसको हम एन्यूरेसिस बोलते हैं। ये यूजुअली बच्चों में होता है, जो हम बेड वेटिंग बोलते हैं, बेड वेटिंग ही एन्यूरेसिस है यहाँ पे। तो यूजुअली हम छोटे बच्चों में देखेंगे जो बहुत छोटे एज के हैं, उनमें हम देखते हैं कि वो बेड वेट कर देते हैं रात को सोते टाइम पे, तो उसको हम एन्यूरेसिस बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एंकोप्रेसिस। ठीक है, तो एन्यूरेसिस में क्या हो रहा है? इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रहा है। एंकोप्रेसिस में क्या होता है? इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ स्टूल। ठीक है, तो एन्यूरेसिस में यूरिनेशन, एंकोप्रेसिस में पैसेज ऑफ स्टूल। ओके, नेक्स्ट आता है यूफोरिया। इस पे बहुत सारे आपने सॉन्ग सुने होंगे यूफोरिया पे, है ना? तो यूफोरिया होता क्या है? यूफोरिया यूजुअली अगर हम ऐसे ही सुने, जस्ट एक चलते चलते अगर हम सुनेंगे तो दिस इज हैप्पीनेस। ठीक है, हम यूफोरिया को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हैप्पीनेस से। ओके, तो हैप्पीनेस के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, पर यहाँ पे हम यूफोरिया की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। ओके,
सपोज मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपके टीचर क्लास में आए और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत सीरियस सिचुएशन है क्लास में, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे किसी भी एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ठीक है, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हंसना शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज यूफोरिया। मतलब कि किसी भी सीरियस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा या फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस शो करना या एंजॉयबल मूड शो करना, दैट इज यूफोरिया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जिसको हम EPS भी बोलते हैं। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या फिर आपको फर्दर हायर स्टडीज करने हैं, जॉब करना है, किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, जब भी पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, यहाँ सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है, इसको शॉर्टकट में हम EPS बोलते हैं। और ये क्या है, आपने सुना होगा एंटी साइकोटिक ड्रग, है ना, जो हम साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। अब इसमें होता क्या है, अनवांटेड मूवमेंट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सर्टेन साइकेट्रिक मेडिकेशंस, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट कट में लिख सकते हो, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ेंगे इन डिटेल, उसमें जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेने की वजह से होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एक पर्सन है जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस लेते हैं, वो क्या फेस कर सकते हैं, ट्रेमर्स, मसल स्टिफनेस और ट्रबल सिटिंग स्टिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टर्म नया है विच इज ट्रेमर्स, ठीक है। ट्रेमर्स का मतलब होता है कि हाथ कांपना, ठीक है। आपने अगर कभी सुना हो ट्रेमर्स, तो पार्किंसंस एक प्रॉब्लम है, उसमें ये ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत मतलब उसका साइन एंड सिम्टम में आता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स एज इन ये जो हाथ रहता है ये थोड़ा ऐसे शेक करता रहता है, हिलता रहता है, दैट इज ट्रेमर्स, ठीक है। ओके, तो ट्रेमर्स देखा जाएगा एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट में, जो कि EPS है। उसके अलावा मसल स्टिफनेस, मतलब मसल में पूरी बॉडी में मसल स्टिफनेस रहेगा, और ट्रबल सिटिंग स्टिल, और इसका जो टर्म है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, विच इज अक्काथीसिया, ठीक है। अक्काथीसिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। वही हमने यहाँ पे बात की है कि जिसको भी एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट्स आएंगे, उससे एक जगह पे बैठा नहीं जाएगा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ये 6 टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिए, विच इज इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, एन्यूरेसिस, एंकोपेरेसिस, यूफोरिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जिसको हम शॉर्टकट में EPS बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।